नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO सम्मेलन में भाग लिया और 26 जून को चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने और सीमा विवादों के समाधान के लिए एक स्थायी और संरचित रोड मैप तैयार करने पर चर्चा हुई। ICSI CSEET जुलाई सत्र एडमिट कार्ड जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी कि ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CSEET जुलाई सत्र परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 5 जुलाई 2025 को आयोजित होगी, जिसमें 140 प्रश्नों के माध्यम से 200 अंक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। SSC MTS और हवलदार भर्ती 2025। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया है। हवलदार के 1075 पदों पर आवेदन 26 जून से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 24 जुलाई 2025 है। MTS के पदों पर रिक्तियों की घोषणा बाद में की जाएगी। उम्मीदवार 25 जुलाई तक फीस जमा कर सकते हैं और आवेदन में सुधार के लिए विंडो 29 से 31 जुलाई तक खुली रहेगी। गंगा संधि में बदलाव की तैयारी। भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा संधि की अवधि अगले साल समाप्त हो रही है। भारत ने समझौते को अपनी मौजूदा जरूरतों जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित करने का प्रस्ताव रखा है। भारत गंगा नदी से अधिक पानी की मांग कर रहा है, विशेष रूप से सूखे के मौसम में, ताकि पश्चिम बंगाल की जल आपूर्ति, सिंचाई और बिजली उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी की जा सके। बिहार चुनाव, PM मोदी की रैलियां। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और भाजपा ने अगले 2.5 महीनों के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी कुल 9 रैलियां करेंगे, जो 200 सीटों तक प्रभाव डालेंगे। इन रैलियों का मकसद भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरना और नए वोटर्स को रजिस्टर करना है। अमित शाह भी बिहार में 3 से 4 रैलियां कर सकते हैं। पुरी में रथ यात्रा उत्सव 2025। उड़ीसा के पुरी में 27 जून 2025 को रथ यात्रा उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पवित्र अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लाखों श्रद्धालु इस वार्षिक उत्सव में शामिल हुए और प्रशासन ने इस आयोजन के लिए पूरी तैयारी की थी। शाम 4 बजे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ खींचने की प्रक्रिया शुरू हुई। मानसून से भारी बारिश और बाढ़। देश भर में मानसून के कारण भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है, जिससे हिमाचल से लेकर गुजरात तक कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में मानसून की गति थोड़ी धीमी रही है। RBI ने 100 टन सोना लिया वापस। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 में विदेशी तिजोरियों से 100.32 मीट्रिक टन सोना वापस लाकर भारत में कुल सोने का भंडार 200.06 मीट्रिक टन कर दिया है। 31 मार्च 2025 तक RBI के पास कुल 889.58 मीट्रिक टन सोना है, जो पिछले साल 822.10 मीट्रिक टन था। ये कदम वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक मंदी के खतरे से निपटने के लिए उठाया गया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। CJI चंद्रचूड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर जताई चिंता। भारत के पूर्व CJI धनंजय चंद्रचूड़ ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव पर गंभीर संवैधानिक और लोकतांत्रिक चिंताएं जताई हैं। उन्होंने छोटे दलों को समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता और चुनावी खर्च पर नियंत्रण की बात की। उन्होंने कहा कि चुनावों को एक साथ कराने से संसदीय लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। JPC की अगली बैठक 11 जुलाई को होगी। रिंकू सिंह को BSA अफसर बनाने में रुकावट। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को UP सरकार ने उनके खेल क्षेत्र में योगदान के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का फैसला लिया है। हालांकि उनकी नियुक्ति में कुछ कानूनी रुकावटें सामने आ रही हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने 25 जून को इस फैसले की घोषणा की थी। रिंकू की हाल ही में सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई भी हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू का गोरखपुर दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को गोरखपुर पहुंचेगी, जहां वे एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। उनके दौरे के दौरान चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 4000 पुलिसकर्मी, ड्रोन निगरानी और खुफिया विभाग शामिल होंगे। सुरक्षा के कारण गोरखनाथ मंदिर की ओर उनके मार्ग पर अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। PM किसान योजना की 20वीं किस्त जारी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून में जारी होने की संभावना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और लैंड ओनरशिप की जानकारी जरूरी होगी। काजोल की हॉरर फिल्म मां हुई रिलीज। काजोल की फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें एक मां अपनी बेटी को दैत्य शक्ति से बचाने के लिए संघर्ष करती है। फिल्म पौराणिक कथा मां काली और रक्त बीज से जुड़ी है, लेकिन इसे देखते हुए दर्शकों को डर का कोई खास अनुभव नहीं होता। निर्देशक विशाल फुरिया की यह फिल्म भावनाओं को जगाने में असफल रही और इसे 2.5/5 स्टार मिले हैं। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंटरचेंज यानी कि DEVI योजना के तहत 100 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई और नरेला A9 टर्मिनल का लोकार्पण किया। इस पहल से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को इलेक्ट्रिक मोड में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। नरेला बस डिपो केवल 3 महीनों में तैयार हुआ है, जिसमें ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध है। गडकरी ने दोपहिया वाहनों से टोल पर खंडन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई से दोपहिया वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की खबरों का खंडन किया है और स्पष्ट किया कि उन्हें टोल से पूरी छूट मिलेगी। गडकरी ने यह भी बताया कि 15 अगस्त से फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना शुरू होगी, जो 3,000 रुपए में 200 यात्राएं करेगी, लेकिन यह योजना केवल NHAI और NE टोल प्लाजा पर ही मान्य होगी। सेबी ने जियो ब्लैकरॉक को मंजूरी दी। सेबी ने मुकेश अंबानी की जियो ब्लैकरॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्रोकरेज कारोबार के लिए मंजूरी दे दी है। ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक हिस्सा है और भारतीय निवेशकों के लिए किफायती और टेक्नोलॉजी आधारित सेवाएं प्रदान करेगी। मंजूरी के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर 4% बढ़कर 327.75 रुपए तक पहुंच गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भी तेजी देखी गई है। जन्म प्रमाण पत्र अब अस्पताल में मिलेगा। सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आदेश दिया है कि अस्पतालों से छुट्टी मिलने से पहले नवजात बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिया है, खासकर उन अस्पतालों को जहां आधे से ज्यादा जन्म होते हैं। इस कदम का उद्देश्य पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती मांग को पूरा करना है। रोनाल्डो ने साइन किया 5,876 करोड़ की डील। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नस्र के साथ 2 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी कुल राशि लगभग 5,876 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। रोनाल्डो को हर साल 2,092 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में मिलेंगे। इसके साथ ही विभिन्न बोनस और फायदे जैसे कि गोल्डन बूट जीतने पर 47 करोड़ रुपए और सऊदी कंपनियों से प्रायोजन सौदों का वादा भी किया गया है। हाउसफुल 5 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज होने के बाद लगातार शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। 21 दिनों में यह फिल्म न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में भी करोड़ों में कमाई कर रही है। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और ये आने वाली फिल्मों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रही है। JNPA में 21 पदों पर भर्ती। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPA ने IT प्रोफेशनल, हिंदी टाइपिस्ट, ट्रांसलेटर, फील्ड इंजीनियर सहित 21 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 22 जुलाई 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार jnport.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। DRDO की K6 मिसाइल शक्ति और सटीकता। भारत के DRDO ने K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल पर काम शुरू किया है, जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकेगी। यह मिसाइल 9,261 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकती है, जो रडार से लगभग अदृश्य होगी। ये परमाणु और पारंपरिक हथियारों से लैस हो सकती है और पाकिस्तान व चीन जैसे देशों के खिलाफ रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। यामाहा की सस्ती बाइक से अलविदा। यामाहा इंडिया 100cc और 125cc बाइक सेगमेंट से बाहर निकलने जा रही है। कंपनी अब प्रीमियम 2 व्हीलर सेगमेंट पर फोकस करेगी, जैसे कि 300cc प्लस मॉडल्स पर, जिसमें ट्रेनरे 700, MT7 और R7 जैसी बाइक शामिल है। यामाहा का लक्ष्य अब युवा और स्टाइलिश बाइक पसंद करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अधिक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडल पेश करना है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता होने वाला है। चीन के साथ एक डील के बाद ट्रंप ने कहा कि भारत के लिए दरवाजे खोलने वाली इस डील पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की संभावना जताई है। WCDC बिहार भर्ती 77 पदों पर आवेदन।
महिला एवं बाल विकास निगम बिहार ने 77 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 26 जून 2025 को ही जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 26 जून से शुरू हो चुकी है, जो कि 18 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये भर्ती केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, पारा लीगल पर्सनल, मनोसामाजिक परामर्शी समेत अन्य पदों के लिए है। चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार शामिल है। मैनेजमेंट 7 पदों पर भर्ती। राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान यानी कि मैनेज ने 10वीं पास से लेकर स्नातक डिप्लोमा धारकों के लिए सीधी भर्ती अधिसूचित की है। कुल 7 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर टेक्नीशियन और MTS शामिल है। आवेदन शुल्क 150 से 500 रुपए के बीच है और आवेदन की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2025 है। भरे हुए आवेदन पत्र हैदराबाद स्थित कार्यालय में भेजे जाने चाहिए। जयशंकर ने SCO बयान पर भारत के फैसले का किया समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर न करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि बयान में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर भारत ने इसे खारिज किया है। भारत का रुख स्पष्ट था कि आतंकवाद को लेकर कोई भी समझौता नहीं होगा। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के गढ़ अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। व्हाट्सएप लॉन्च करेगा AI समराइज फीचर। व्हाट्सएप ने नया AI समराइज फीचर लॉन्च किया है, जो अनपढ़े मैसेज का सारांश प्रदान करेगा। ये फीचर ग्रुप चैट्स और पर्सनल मैसेजेस के लिए काम करेगा, जिससे यूजर्स बिना हर मैसेज खोले जरूरी जानकारी पा सकेंगे। ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए काम करता है और मैसेज के महत्व के आधार पर सुझाव भी देगा। फिलहाल ये फीचर अमेरिका में उपलब्ध है और भविष्य में अन्य भाषाओं में भी आएगा। इस ऐप ने DU एडमिशन हेल्पलाइन शुरू। आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन SAP ने DU में एडमिशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये पहल छात्रों को दाखिला संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद करेगी। SAP का कहना है कि हर छात्र को सपोर्ट मिलेगा और सोशल मीडिया के जरिए भी सहायता पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि संगठन ने ABVP और NSUI पर रील की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। नताशा पूनावाला के वेडिंग में शामिल होने की खबर। जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज की शादी इटली के वेनिस में होने जा रही है, जिसमें 200 से कम मेहमान शामिल होंगे। भारत से इस शादी में केवल नताशा पूनावाला को बुलाया गया है। नताशा एक फैशन आइकॉन, बिजनेस वुमेन और समाज सेविका है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला की पत्नी है। इस समारोह में इवांका ट्रंप, बियोंसे और बिल गेट्स जैसे नामी मेहमान भी शामिल होंगे। शिखर धवन ने शेयर किया पुराना किस्सा। शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक पुराने किस्से का खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2006 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी गर्लफ्रेंड के रोहित शर्मा के साथ शेयर किए गए कमरे में लाए थे। इस घटना से उनके रिश्ते की खबर पूरी टीम में फैल गई थी। धवन ने यह भी बताया था कि इस दौरान उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ और वो सीनियर टीम में जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है मनोज दास, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रंजीत कुमार, नौशाद रजा, धोनी कुमार, बबलू यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सड़कों की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।